तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं विधानमंडल की, जो भारत के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो विधानमंडल क्या है? विधानमंडल 3 सदन से मिलकर के बनता है। नंबर 1 राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। स्ट्रक्चर देख करके हमें कुछ मालूम होता है। मालूम क्या होता है कि जहां हम विधानमंडल को पढ़ते हैं, वहां अगर हम संसद को पढ़े तो संसद के भी 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सेम भारत की संसद संसद कहलाती है। जब राज्यों की बात करते हैं तो विधानमंडल आ जाता है। तो जहां राष्ट्रपति इसका प्रतिनिधित्व करता है तो वहीं राज्यपाल। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा विधान परिषद के नाम से बदल जाती है। स्ट्रक्चर वही है, अनुच्छेद बदल जाते हैं। तो हमें कोई ज्यादा चीज समझने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, इसमें बड़े आराम से इसे हम समझ सकते हैं। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आज हम इन्हीं में से विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारत की विधान परिषद है, विधानमंडल में से विधान परिषद आई। तो विधान परिषद जो है ये राज्य का उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, विधान परिषद का जो वर्णन है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन कहा गया है। तो विधान परिषद अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है या सदस्यों की जो संख्या है, वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होनी चाहिए, या किसी भी विधानसभा परिषद के अंदर 40 सदस्य होने अनिवार्य है। अगर इससे कम है तो वहां विधान परिषद का गठन नहीं होगा। भारत के अंदर 6 राज्य विधान परिषद का निर्माण करते हैं। नंबर एक बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा जम्मू कश्मीर और छठा आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं कि जिनके अंदर 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो विधान परिषद और दूसरा विधान सभा। तो ये 2 सदन, इन 6 राज्यों के अंदर 2 सदन है, एक विधान परिषद और दूसरा विधान सभा। जब विधान परिषद के सदस्यों को हम MLC के नाम से जानते हैं कि भारत का MLC नियुक्त कर दिया गया है, तो ये निम्न लोगों से मिलकर के बनते हैं, जैसे शिक्षकों द्वारा, स्नातकों द्वारा, राज्यपाल द्वारा, स्थानीय निकाय
द्वारा स्थानीय निकाय में तुम्हारा नगर निगम आ जाता है, नगर पालिका आ जाती है। तो ये नगर निकाय स्थानीय निकाय के नाम से जानी जाती है। तो इनके द्वारा इनका चुनाव होता है। तो ये हमारे विधान परिषद का जो निर्माण है इन सब से मिलकर के होता है। आगे देखते हैं, जब विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष। तो 6 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो विधान परिषद और यहाँ पर जो राज्यसभा हम पढ़ते हैं तो राज्यसभा के अंदर भी 6 साल का कार्यकाल होता है। तो इसके अंदर भी 6 साल का कार्यकाल होता है विधान परिषद का। तो इसके सदस्यों को 6 साल के कार्यकाल में 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सेवा से अपना छुट्टी ले लेते हैं। तो कितना 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो वही जो हमारी राज्यसभा के अंदर कंडीशन थी वही कंडीशन हमारे विधान परिषद के अंतर्गत आती है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है, जिनका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कि विधान परिषद के मान लिया उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद की संख्या 100। तो इन 100 सदस्यों के द्वारा अपना सभापति और उपसभापति चुना जाता है। ये कंडीशन करती है कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल है, उनके माध्यम से इनका चुनाव होता है। किस पार्टी के कितने सदस्य विधान परिषद के अंदर आते हैं। तो कितने सदस्य जो एमएलसी बनकर के विधान परिषद में भेजे हैं, तो वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर डिपेंड करता है कि 100 में से बीजेपी के कितने हैं, कांग्रेस के कितने हैं, समाजवादी पार्टी के कितने हैं, बहुजन समाज पार्टी के कितने हैं, या अन्य जो भारत के अंदर पार्टियां हैं उनके कितने सदस्य विधान परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो ये राजनीतिक दल के आधार पर किया जाता है। यही अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि किसी भी हालत में विधान परिषद का अगर जो सभापति है वो छुट्टी पर चला जाता है, पद से मुक्त हो जाता है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब विधान परिषद के सभापति का पद खाली हो, तो उस स्थिति में उपसभापति उसके कार्यभार को संभाल लेता है और कार्यवाही को आगे बढ़ा देता है। तो ये भी अनुच्छेद 184 में कहा गया है। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। तो योग्यता जब बात करते हैं तो योग्यता में सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। तो जब 30 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी होगी तभी वह विधान परिषद का सदस्य बन सकता। वह दिवालिया या पागल व्यक्ति ना हो कि वह दिवालिया है, कि सरकार का उसके ऊपर कर्ज है और कर्ज होने के बाद वह उस कर्ज को देने की स्थिति में नहीं है और उसे हम यहाँ विधान परिषद का सदस्य बना दें, तो ऐसा संभव नहीं है। वह पागल भी ना हो और दिवालिया भी ना हो कि अपने आप को बेकार साबित कर दे या वह व्यक्ति फ्रॉड हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम विधान परिषद नहीं भेज सकते। वह व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वह किसी लाभ के पद पर होता है तो उसे एक पद छोड़ना पड़ेगा। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है या उसका जो चुनाव चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य है, वह परोक्ष रूप से होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप के रूप में देखा जाता है।
एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है, जबकि बाकी का 1/6 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें वह राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र से आते हों। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो निम्न प्रकार होता है, जैसे 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, 1/2 सदस्य स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। तो इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है।